इस आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के समक्ष आज प्रस्तुत करते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री भीष्म पितामह की गुप्त मंत्रणा एवं चुनौती एक दूसरे को। तो सुनिए साथियों, भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह की गुप्त मंत्रणा। जब अज्ञातवास समाप्त होने के बाद श्री विराट की गायें खेदने के उपलक्ष्य में जो युद्ध हुआ, उसमें कौरव श्री अर्जुन द्वारा बहुत बुरी तरह से पराजित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि अब आगे पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। तो वो प्लान करते हैं कि मैं अब जल्दी किसी दिन श्री भीष्म पितामह से गुप्त मंत्रणा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण यही प्लान बना करके मथुरा से हस्तिनापुर आते हैं और भीष्म पितामह के कक्ष में सीधे चले जाते हैं और कहते हैं कि श्री भीष्म पितामह जी, मैं आपसे कुछ गुप्त मंत्रणा करने आया हूँ। तो भीष्म पितामह जी आदर सत्कार के साथ बैठाल कर पूछते हैं कि केशव, सब ठीक तो है? बताइए, क्या हमसे आप गुप्त मंत्रणा करना चाहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कहते हैं कि सुनिए पितामह, अब पांडवों को अधिक न सताया जाए, इसके लिए आपको कुछ करना होगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है पितामह श्री। अगर दुर्योधन श्री युधिष्ठिर को युवराज स्वीकार करना नहीं चाहता है तो राज्य के 2 भाग कर दिए जाएं। जब श्री कृष्ण भगवान ने ये राज बांटने की बात कही तो श्री भीष्म पितामह क्रोधित होकर लाल हो गए और कहने लगे कि मेरे जीते जी हिस्सा बांट नहीं हो सकता, मेरे इस राज्य को कोई बांट नहीं सकता। ये कहते हुए उनकी धकुटी तन गई। तब भगवान श्री कृष्ण भी कुछ गुस्सा होकर के कहते हैं कि सुनिए भीष्म पितामह, जब दूध कीड़ा हुई तब आपने क्या किया? जब लाक्षागृह कांड हुआ तब आपने क्या किया? जब द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ तब आपने क्या किया? जब पांडव दर दर की ठोकरें खाते वन में 14 वर्षों तक घूमते रहे तब आपने क्या किया? जब उनका वनवास पूरा हो गया, उसके बाद मान्य शर्तों के अनुसार उनका राज्य वापस करना चाहिए, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण ये श्री भीष्म पितामह से मरम भरे वचन बोलते हैं तो भीष्म पितामह कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं। साथियों, सुनते रहिए। अब हम आपको पोयम के रूप में सुनाते हैं। घटना सुनिए। दुर्योधन प्रतिदिन चाल चले हैं, वीर पांडव संकट में पड़ गए सोच में अति केशव,
चिंता छाई उनके घट में। फिर सूझा एक विचार उन्हें, मैं इंद्रप्रस्थ को जाऊंगा, श्री पितामह से चर्चा कर सब समाधान करवाऊंगा। यदि नहीं साथ रह सकते हैं तो उनका हिस्सा बांट करे, जो राजे पूर्ण उनका ही था उसके अब 2 पाट करे। इस भांति समस्या हल होगी, सब समाधान हो जाएगा, शांति परम मिल जाएगी, व्यवधान दूर हो जाएगा। ये विचार लेकर केशव इंद्रप्रस्थ को आए हैं, श्री गंगा सुत से कर गुप्त बात अपने वचन सुनाए हैं। क्यों दुर्योधन अत्याचार करे, मुझको बतलाओ हे पितामह, है पांडु पुत्र भी राजकुमार, आखिर अब वो जाएं कहाँ। नित नई मुसीबत आती है, क्यों अब उनके जीवन में कुछ नहीं बोलते हो नभ को, मन बहुत पड़ा है उलझन में। भगवान श्री कृष्ण श्री भीष्म पितामह से कहते हैं कि पांडवों का जीवन अत्यंत संकट में है और दुर्योधन नित नई चालें चल रहा है। आप कुछ भी महाराज धृतराष्ट्र को नहीं बोलते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। करके स्थायी समाधान नृप धृतराष्ट्र को ये समझाओ, युवराज करें युधिष्ठिर को यह नीति पुरानी अपनाओ। यदि ऐसा अगर असंभव है तो राज्य का बंटवारा हो, आधा भाग उन्हें देकर सब उलझन का छुटकारा हो। तो भगवान श्री कृष्ण जब बंटवारे की बात करते हैं तो भीष्म पितामह क्रोधित हो जाते हैं। सुनिए साथियों, जब हिस्सा बांट की बात कही, श्री पितामह अति गरमाए, क्या मेरी प्रतिज्ञा याद नहीं, ये शब्द जुबां पर क्यों आए। तो साथियों, यहाँ पर भी पितामह क्रोधित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपकी जुबान पर ऐसे बंटवारे के शब्द क्यों आए। कहते हैं, जब तक यह मेरा जीवन है, राज्य नहीं बट सकता है, बिन बांट किए जो भी चाहे किसी जगह रह सकता है। ये कठोर वाणी सुनकर केशव ने मृदु वचन कहा, निज मर्जी से हो दृढ़ प्रतिज्ञ, तुमने खुद इतना कष्ट सहा। मर्जी ईश्वर की नहीं किंतु कोई कठिन प्रतिज्ञा कर डाले, ज्यादा हठ करना ठीक नहीं, जो नाश वंश का कर डाले।
तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ भीष्म पितामह से बहुत करारा प्रश्न करते हैं कि श्री भीष्म पितामह, आपने स्वयं अपनी मर्जी से प्रतिज्ञा की है, भगवान की मर्जी नहीं थी कि आप प्रतिज्ञा होकर के अपने शरीर को कष्ट पहुंचाएं, और अधिक हट करना ठीक नहीं है। अधिक हट करने से वंश का नाश हो जाएगा पितामह, वंश का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से ये वचन कहते हैं। तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं, सुनिए साथियों। तब पितामह कुछ शांत स्वर से कहते हैं, तब कहा पितामह ने केशवो, मैं नहीं प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। देख सुरक्षित नगरी को मैं प्राण तभी ही छोड़ूंगा। केशव ने कहा, हे पितामह, ये ऐंठ आपकी झूठी है, हट कोई पूरी नहीं हुई, हर एक प्रतिज्ञा टूटी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पितामह, ये प्रतिज्ञा आपकी ठीक नहीं हमको लगती है, ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जो टूटी न हो। याद रहे है पितामह, तब घट को भी तोड़वा दूंगा। हो वचनबद्ध जो कष्ट सहा, उसको भी छुड़वा दूंगा। ये सुनकर बोले पितामह, मैं ऐसी धार बहा दूंगा, जो वचनबद्ध होकर आओ, मैं तुमको अस्त्र गहा दूंगा। तो साथियों, यहाँ पर श्री भीष्म पितामह और श्री भगवान केशव ने आपस में एक दूसरे को चुनौती दी है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि आगे क्या होना है। क्योंकि भीष्म पितामह अच्छी तरह जानते हैं कि दुर्योधन कभी अपने जीते जी युधिष्ठिर को युवराज नहीं बनने देगा, और न ही पांडवों को चैन से रहने देगा। तो भीष्म पितामह जानते हैं किसी न किसी दिन युद्ध अवश्य होना है। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कह दिया है, बता दिया है कि जब आप वचनबद्ध होकर के आओगे कि मैं अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं आपको अस्त्र उठवा दूंगा रण क्षेत्र में। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पितामह, मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। तो साथियों, सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में ये पूरा विस्तार पूर्वक सुनाया जाएगा, कैसे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा टूटती है और कैसे श्री केशव का भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा टूटती है। साथियों, भगवान की भी प्रतिज्ञा टूटेगी। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आज इतना ही, धन्यवाद।